हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था और एक ये क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल find the zeros of following quadratic polynomial, verify the relationship between the zeros and coefficient। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तो ये 6 क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ सोच के दे रखे होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको 3 टाइप की कैटेगराइज होती है। जैसे कि अगर आप किसी को भी फैक्टराइज करते हो, ठीक है, फैक्टराइज करते हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो आपके पास 3 टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जिसमें क्या है कि फर्स्ट वाली तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो ये रहा जिसमें तीनों की तीनों चीज़ें मिलती हैं आपको। और सेकंड कौन सा होता है बेटा, जिसमें आपको जैसे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u, जिसमें आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो क्या है बेटा, गायब है। क्या है, गायब है, कांस्टेंट वाली टर्म। ठीक है, तो इसको कैसे करना है। और एक थर्ड वाला इसका क्या है, कैटेगराइज कर रखा है जिसमें टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो जो थर्ड कैटेगराइज क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। इसमें कौन सी टर्म गायब है बेटा, एक्स वाली टर्म गायब है। ठीक है, क्या समझे कुछ। आप देखो जो u स्क्वायर है, u एक जस्ट क्या है आपके पास, वेरिएबल है। u की जगह आप कुछ भी आ जाए, 4x स्क्वायर प्लस 8x आप इजीली कर दोगे। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, इसको फैक्टराइज कैसे करना है और इसको फैक्टराइज कैसे करना है और इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करना है। अब आप देखो जहाँ पे आपको 3 टर्म मिलेंगी उसके भी आपको 2 ही रूट निकल के आएंगे। जहाँ पे 2 टर्म मिलेंगी, कांस्टेंट वाली गायब है और ऊपर स्क्वायर है, तो इसके भी 2 रूट्स निकल के आएंगे। और जहाँ पे आपको x वाली टर्म गायब है, कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर वाली है, तो यहाँ पे भी आपको 2 रूट निकल के आएंगे। वो अब कैसे निकल के आएंगे, कैसे नहीं निकल के आएंगे, चलो देखते हैं। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ सबका, तीनों का। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट कर दूंगा, इसका ये वाला करके दिखा दूंगा और इसका भी ये वाला भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कैसे करना है। तो चलिए फिर हम देखते हैं। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर 2x और 8 ये वाला एक क्वेश्चन ले लिया। अब मुझे इसके कोफिशिएंट भी निकालने और जीरोस भी निकालने हैं, फिर इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स या जीरोस निकाल लेता हूँ। मैंने आपको बताया है कि जो रूट्स हैं और जीरोस हैं वो क्या होते हैं, सेम टू सेम ही होते हैं। चाहे रूट्स बोल लो चाहे जीरोस बोल लो, कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसमें कभी रूट्स बोलूँगा कभी जीरोस बोलूँगा। तो सबसे पहले इसको करने का मेथड क्या है, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, इसके साथ मल्टीप्लाई। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में करना सिखाया है। तो इसके रूट्स निकल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें क्या करोगे, इसमें 2 के पेयर बन जाएंगे। कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, इसमें x है, इसमें x है, तो यहाँ पे क्या रखो, x माइनस 4 बचा। अब जो यहाँ पे लिखा है थोड़ी सी जगह छोड़ दो और फिर इसके बाद सेम टू सेम लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों जगह नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेम नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता बेटा, फिर नेगेटिव आ जाता। अब यहाँ पे क्या है, 4 और यहाँ पे क्या है, 8। अब 8 को मैं कैसे 4 कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकाल लूँ, तो मैंने इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे लिख दो। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से तो कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस 2। अब जस्ट और कुछ नहीं करना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2।
अब इसको क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट अल्फ़ा इक्वल 4 बीटा इक्वल -2। अब अल्फ़ा की वैल्यू 4 माननी मैंने, बीटा की वैल्यू -2 मान ली। अब मर्जी आपकी है, चाहे आप अल्फ़ा को -2 कर लो या फिर बीटा को 4 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे हम क्या करते हैं कि वेरीफाई, यहाँ पे लिखोगे लाइन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस या रूट्स, कुछ भी, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट कौन से हैं? अब इसमें मुझे बताओ, अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ इसको, पूरी टर्म को, x² - 2x - 8, अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करता हूँ ax² + bx + c, तो x² के आगे क्या लगा है यहाँ पे a, और x² के आगे क्या लगा है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। और इसके x के साथ क्या लगा है b, और यहाँ पे x के साथ क्या लगा है -2। माइनस बोलना है, काफ़ी बच्चे माइनस भूल जाते हैं। और यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे क्या है बेटा -8। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब वेरीफाई दी रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन से, सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला है, अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू तो 4 है और बीटा की वैल्यू -2, आगे माइनस है, b की वैल्यू कितनी है बेटा -2, और a की वैल्यू कितनी है 1। 4 - 2 कितना होता है 2, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 2, तो ये तो आ गया क्या सेम। अगर सेम आता है तो वेरीफाई हो गया है एक तो, और अगर ये सेम आया है तो आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपने किया है वो आपका सही है। अब सम ऑफ रूट्स निकल गया, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। दो साइन एक साथ नहीं लिखने लड़ाई हो जाती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। कंफ्यूज नहीं होना ब्रैकेट क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू कितनी है 1। अब 4 2 ज़ा -8 और यहाँ पे -8, तो दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो अगर इक्वल आते हैं तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन आपको HBSC बोर्ड में बेटा कम से कम 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन इजी है, 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बाकी 2 टाइप के जो क्वेश्चन और बचते हैं वो भी करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं। वो भी ऐसे ही करने हैं, बस उनको फैक्टराइज करने का, ऐसे फैक्टराइज करने का कंसेप्ट कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए फिर वो देखते हैं। इसके 2 फैक्टर करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे पहले आप कुछ मत करो, 2 दिख रहे हैं आपको, सिर्फ दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो मुझे यहाँ से u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, तो मैंने एक u तो लिख लिया। अब 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी होगा, तो मैंने एक 4 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, यहाँ पे तो u बचा और उस साइड क्या बचा 2, जस्ट हो गया बस। अब इसके बाद क्या करना है, 4u इक्वल में 0, 4 उस साइड जाके डिवाइड में चला गया और u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। अब इसके बाद u + 2 इक्वल टू 0, u की वैल्यू कितनी आई -2। अब यहाँ पे u कभी x कभी y, कुछ से कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट क्या है, ये u क्या है, एक वेरिएबल है। अगर u ना होता, सपोज करो आपको ये इस टाइप से देता 4x² + 8x, तो यहाँ से कॉमन क्या आता है, एक तो 4 आता और एक x आता और x + 2 हो जाता। ठीक है, अब 4x = 0, x की वैल्यू u 4 उस साइड जाके डिवाइड में चला गया तो 0 आती है x की वैल्यू भी, और यहाँ से x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 आती। ठीक है ना, तो x और u में कन्फ्यूज नहीं होना कि ये तो u है ये x है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना। ठीक है, हाँ छोटे बच्चे हो गया
अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करते थे, लेट अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू -2। अब इसको 0 क्यों रखा, इसको -2 क्यों रखा, आपकी मर्जी, आप ऊपर वाले को 0 कर लो, नीचे वाले को -2 कर लो, या फिर ऊपर वाले को -2 नीचे वाले को 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से क्या लिखोगे, एक लाइन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। कुछ भी लिख लो, कभी बोलो कि आपने पहले तो 0 आगे किया था, कोफिशिएंट बाद में किया था, नहीं, कुछ भी लिख लो। अब यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 4u² प्लस 8u, अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि x² वाली टर्म के आगे क्या लगा है, a। अब यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म के आगे क्या लगा है, 4, तो a की वैल्यू कितनी आई, 4। अब b की वैल्यू चेक करते हैं, सिंपल x की टर्म के आगे क्या लगा है, पावर 1 वाली टर्म के आगे, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो इसके आगे लगा है 8। और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, जो नहीं होती तो 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। अब चेक करते हैं वही सम ऑफ रूट्स रिलेशनशिप। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, और बीटा की वैल्यू -2, और माइनस, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे तो -2 आया, इसको कट करोगे तो यहाँ पे भी -2 ही आएगा। अब ये भी दोनों सेम टू सेम आ गई हैं, तो ऊपर वाला मेरा क्वेश्चन सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू -2। अगेन ब्रैकेट क्यों डाला मैंने, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, लड़ाई हो जाती है। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, तो 0, और यहाँ पे भी 0, तो ये भी सेम, ये भी सेम, तो हैंस वेरीफाइड, मेरा जो आंसर है वो सही है, मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये था सेकंड टाइप। अब मैं थर्ड टाइप के बारे में बात करूंगा, जहां पे x वाला टर्म गायब होता है, बीच वाला टर्म गायब होता है। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है t² - 15। अब इसमें क्या है, बीच वाली टर्म गायब है, हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसको करने का एक अलग मेथड है, वो क्या होता है, इसको फैक्टराइज करने के कुछ और दो तरीके होते हैं, वो दोनों तीनों मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, t² √15 का स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा a² - b²। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, तो अगर मैं किसी नंबर का रूट करके स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, नंबर मेरा वही आ जाएगा। अगर मेरे पास 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 और ऊपर स्क्वायर कर दिया, सिंपल वही नंबर आएगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बातें की हैं। और ये फॉर्मूला बना यहाँ पे a² - b², a की वैल्यू t और b की वैल्यू √15, तो t - √15 और t + √15। अब क्या करूँ, t - √15 इक्वल टू में 0, t की वैल्यू √15 आ गई, और एक t की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू में 0, t की वैल्यू -√15 आ गई। ठीक है बेटा, ये तो था फर्स्ट ट्रिक, जहां से आप ऐसे कर सकते हो। अब कुछ टीचर ऐसे भी करवाते हैं, वो मैं बता देता हूँ कैसे, कि t² - 15 को इक्वल में 0 कर लो, t² उस साइड जाके 15 हो गया, और स्केयरिंग बोथ साइड, जब भी स्केयरिंग नहीं करते, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड।
तो दोनों जगह स्क्वायर रूट करोगे तो इसको जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू एक तो प्लस 15 और एक टी की वैल्यू -√15। अब ये दोनों में से जो आपको ट्रिक, जो आपको मेथड अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। मुझे पर्सनली ये वाला लगता है, ये अच्छा लगता है और ये भी ठीक ही है, ठीक है। कई बार बच्चे प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे फिर एक ही रूट दिखता है उनको √15, तो इससे फिर वो कंफ्यूज होते हैं। अगर बस ये स्टेप कर लिया जाए तो इससे हमें इजी हो जाता है, फॉर्मूला लग जाता है, फिर दो आ जाते हैं, ये भी ए बन गया और ये भी बन गया एक, ठीक है। चलो मैं इसको साइड वाले को इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या करना है। अब काफ़ी बच्चे क्या होंगे, इस टी से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये टी है क्या, टी क्यों आ गया, क्यों नहीं आया। बेटा टी की जगह आप x² -15 होता तब क्या करते, x² -√15 का स्क्वायर, फिर भी a² -b² x -√15, वही x + √15, x की वैल्यू वही -15 और x की वैल्यू वही √15 आती। ऐसे ही x की जगह t रखा हुआ है, नॉट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेस क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आ रहे, आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। लेट अल्फा √15 और बीटा -√15, ठीक है। क्योंकि जो डाउट आपके मन में बाद में आएंगे वो डाउट मैं पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम रहे ही ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या लिखना पड़ेगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अब मेरे पास ए बी की इससे कंपैरिजन कैसे होगा। अब देखो t² -15 है, कंपैरिजन करो x² + bx + c। अब a की वैल्यू स्क्वायर वाली टर्म के आगे क्या लगा, a, और यहाँ पे क्या लगा है 1, तो a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या, x वाली टर्म है यानी कि x की पावर 1 वाली टर्म है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा फिर 0। अब कांस्टेंट है, हाँ जी है कि नहीं, -15, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो मेरे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू √15 है, माइनस बीटा की वैल्यू √15 है। अब यहाँ पे क्या है, -b, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, फिर √15 - √15 क्या होता है 0 और इक्वल 0। अब 0 = 0, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, √15, बीच में मल्टीप्लाई, आगे -√15, c की वैल्यू कितनी है बेटा, -15 a की वैल्यू 1। अब आपको पता होना चाहिए एक कंसेप्ट, क्या, मैं यहाँ पे बादल बना के बता देता हूँ कि अगर रूट में कोई 3 हो, रूट इंटू √3, तो क्या होगा वो 3। अगर √17 इंटू √17, तो वो क्या होगा बेटा 17। ऐसे ही √15 क्या हो जाएगा -15, और यहाँ पे भी -15 है, आ गया ना इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाई, ठीक है। यही 3 टाइप बनते थे, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चे देते नहीं है, रट्टे मारे जाते हैं। रट्टे मारने से कुछ नहीं बनता बेटा। कोई क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के डाल दिया, टी की जगह अगर x डाल दिया, y डाल दिया, तो तुम वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को पक्के करो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक ही फॉर्मूला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अगर वो आपको पता चल गया तो सारा कुछ इजीली हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब वो करते हैं, वो फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है कौन सा। देखो बेटा, मैंने ये वाला क्वेश्चन आज करवाया है, ये पिछली वीडियो में करवाया था, ये आपको खुद करना है, ये भी आपको खुद करना है, ये दोनों के दोनों वैरायटी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है इसकी, इसमें क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, कि दो जीरोस निकल के आती हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उनका सम तो दे रखा है 1/4 फर्स्ट में, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है -1, और सेकंड में सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/3। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, वो क्या फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा और इक्वल में 0। k क्या है, एनी नंबर। इन जनरल हम k की वैल्यू क्या लेंगे हर क्वेश्चन में 1, और x² तो x² ही है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा दिखा वो सम ऑफ रूट्स है। अब ये अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1 है। अब सम ऑफ रूट क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब यहां पे क्या लिखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी जो इक्वेशन है वो जो एक फॉर्मूला है वो क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0। k की वैल्यू तो हमेशा रखोगे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये देखो कितनी है बेटा -1। तो -1 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है अगर यहाँ तक छोड़ के आओगे, वरना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। मैं यहाँ पे एक बादल सा बना लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, x² है -1/4x है, -1 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम ले लो, इसका लेना आना चाहिए, अगर कलाकारी करनी आती है तो करो, अदरवाइज यहीं तक छोड़ो, आंसर सही है। 4 एलसीएम आ गया, 4x² -x -4 इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाके 0 हो गया, तो 4x² -x -4 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर आया, ठीक है। अब आपको ये रूट वाला मैं करवा देता हूँ एक, और एक ये थर्ड भी मैं करवा देता हूँ, बाकी तो इजी, या थर्ड रहने दो, थर्ड आप खुद कर लेना। अगर ये फोर्थ करवा देता हूँ, अगर रूट से डर लगता है तो ये वाला करवा देता हूँ, इससे देख के ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन और देखो। जो ये वाला क्वेश्चन है √2 1/3, अब सम ऑफ रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा √2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, जो √2 है इसको समझते हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू है, और जो 1/3 है इसको समझते हैं बीटा की वैल्यू है। वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और बीटा की यहाँ पे रख देते हैं, समझ के। एक्चुअली बेटा ये √2 है, जो ये इस पूरे की वैल्यू है, पूरे की अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक है। k की वैल्यू ऑब्वियसली 1, x² माइनस √2x
प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक छोड़ोगे तो आंसर सही है बिल्कुल। अगर आगे कलाकारी करनी है तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ फिर। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एल्शियम ले लो, यहाँ पे 1 लगा के 3 आ गया एल्शियम, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 उस साइड जाके 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझाया बेटा? ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये -1/4 और 1/4 वाला। अब सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है? -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दे रखा है? 1/4। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k इक्वल 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एल्शियम ले लो इसका। कलाकारी करनी आती है तो ठीक, अगर अदरवाइज यहीं तक छोड़ो, काम बन जाएगा। कलाकारी कैसे होगी? 4 एल्शियम आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मुझे कैसे पता चला कि ये सम है, ये प्रोडक्ट है? कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले वाला क्या है? नंबर गिवन नंबर एज द सम। फर्स्ट वाला सम है, सेकंड वाला क्या है? प्रोडक्ट है। तो तभी जो फर्स्ट वाला सम है, सेकंड वाला क्या है? प्रोडक्ट है, हर एक क्वेश्चन में। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।